हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी में आपका फर्स्ट पेपर आता है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी, यानी मधुमक्खी के जीवन का इतिहास। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ये एपीकल्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। पार्ट 1 के अंदर इंडियन स्पीसीज ऑफ हनी बी, या स्ट्रक्चर ऑफ हनी बी, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी। तो हेडिंग डाल लीजिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप लाइफ हिस्ट्री की स्टडी कर लेंगे, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि जो मेल मधुमक्खी होता है उसके साथ प्रकृति कुछ ज़्यादा ही अन्याय करती है। हालांकि प्रकृति यानी नेचर में जो भी कुछ होता है वो सब उसको संतुलित यानी उसको बैलेंस करने के लिए होता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी। रानी मधुमक्खी अंडे देती है तथा रानी व श्रमिक मधुमक्खियां निषेचित अंडों से बनती हैं। लेकिन जो मेल होता है, जिसे हम ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, वो अनिषेचित अंडों के अनिषेक जनन से बनते हैं। इनमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो रानी तथा श्रमिक मक्खियों के अपेक्षा आधी होती है, किंतु तीनों दशाओं में जो डेवलपमेंट होता है वो समान होता है। केवल इनको दिए गए भोजन में ही वेरिएशन या डिफरेंशिएशन होता है। मक्खियों का जो पूरी लाइफ साइकिल है, मधुमक्खियों की पूरी लाइफ साइकिल को हम निम्नलिखित स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप है जिसमें कॉपुलेशन होता है, जिसे हम वैवाहिक उड़ान तथा मैथुन बोलते हैं, नुप्शियल फ्लाइट एंड कॉपुलेशन। कोष्ठक से निकलने के पश्चात रानी मधुमक्खी पहली बार हवा में उड़ती है। मैथुन यानी कॉपुलेशन का जो प्रोसेस, जो क्रिया होती है, वो ऊपर हवा में ही होती है, तथा रानी मक्खी नर से शुक्राणु ग्रहण कर लेती है, यानी जो स्पर्म है उसको एक्सेप्ट कर लेती है या ग्रहण कर लेती है। शुक्राणु रानी मक्खी के जो शुक्र कोशों होती है, यानी कि स्पर्मेथिस जो होते हैं, उसमें स्टोर हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, तथा जीवन पर्यंत अंडों को निषेचित करते हैं। यानी एक बार स्पर्म उसमें स्टोर हो जाते हैं तो पूरी जीवन इसमें अंडों को वो फर्टिलाइज करते रहते हैं। कॉपुलेशन के समय नर के जो जनन अंग होता है वो इतनी अधिक शक्ति से बाहर निकलते हैं कि पुनः शरीर के भीतर नहीं जा सकते। अतः जो मेल होता है उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। मैथुन के पश्चात मेल तथा जो फीमेल है वो दोनों भूमि पर गिर जाते हैं। मादा छत्ते में लौट जाती है और मृतक नर के जो नष्ट हुए जनन अंगों के अवशेष मादा के उदर से स्वयं या श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा हटा दिए जाते हैं। इसके बाद आता है एग्स तथा एग्स लेइंग, यानी मेल की तो कहानी खत्म। अब फीमेल के बारे में आगे पूरा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो डायग्राम है, अगर एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एग्स तथा एग लेइंग। मैथुन के लगभग 3 से 4 दिन पश्चात रानी मक्खी अंडे देना शुरू करती है, और अंडे 2 प्रकार के होते हैं। अंडे इसमें 2 प्रकार के होते हैं, अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल को एक बार ध्यान से देख लेते हैं डायग्राम में। ये देखो, ये जो आप दिखाई दे रही है, इसमें क्वीन होती है जो कि डिप्लॉयड है, और ये इसमें ड्रोन है जो कि हैप्लॉयड मेल होता है, राइट। कॉपुलेशन के बारे में आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि हवा में कॉपुलेशन होता है, मैथुन होता है, और मेल जो होता है वो इसके अंदर स्पर्म रिलीज कर देता है। एक बार रिलीज किया गया स्पर्म फीमेल के अंदर पूरी जिंदगी यानी इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के दौरान एग को फर्टिलाइज करता रहता है। मेल की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो अंडे हैं कोष्ठकों में अंडे देती है, अंडे जो है 3 से 4 दिन तक के लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैं आगे डिस्कस करना चाहूँगा, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अंडे 2 प्रकार के होते हैं। एग जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज जो एग होता है, इसमें रानी तथा श्रमिक मादा मक्खियां बनती हैं। ये अलग अलग कोष्ठकों में एक एक करके दिए जाते हैं और ये डिप्लॉयड होते हैं। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, इनसे मेल बनता है, जिसे हम ड्रोन कहलाते हैं, तथा इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। अंडे लंबे तथा गुलाबी रंग के होते हैं और कोष्ठकों के अंदर तल से चिपके रहते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट तीनों में बिल्कुल समान होता है। डेवलपमेंट यानी वर्धन, किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है। तो जैसे अगर फेवरेबल कंडीशन है तो 2 से 3 दिन के भीतर ही अंडे से लार्वा बन जाता है, और ये अंडे को फोड़ करके बाहर निकलता है। लार्वा छोटा व क्रमिवत होता है। इसमें आंखें तथा टांगे नहीं होती है। इसे हम बोलते हैं ग्रब, सुंडी या इसे ग्रब कहलाता है। श्रमिक मक्खियां जो होती है वो लार्वा को भोजन पहुंचाती हैं।
जो मेल मक्खियां होती है वो हैप्लॉइड अंडे से बनती, परंतु रानी तथा श्रमिक का बनना लार्वा अवस्था में मिले भोजन पर निर्भर करता है। प्रथम 2 दिन सभी लार्वा को समान भोजन मिलता है, यह शाही जेली कहलाता है। यह पराग तथा शहद से लार रस के मिलने से बनता है। 2 दिन पश्चात जिन लार्वा को शाही भोजन मिलता है वे रानी बनाते हैं तथा शेष लार्वा के भोजन के शहद की मात्रा अधिक होती है और वे वर्कर बी बनाते हैं। नर मक्खी के लार्वा एगुणित जो लार्वा होता है या जिसे हम हैप्लॉइड लार्वा बोलते हैं उसे केवल शहद ही दिया जाता है। ग्रब या सुंडी आकार में बढ़ते हैं तथा इसमें कई बार मोल्टिंग होता है। 90 दिन प्रत्येक कोष्ठक जिसमें एक ग्रब होता है मोम की टोपी से बंद कर दिया जाता है। इसके भीतर लार्वा जो होता है वो प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है और प्यूपा बंद कोष्ठक के भीतर वृद्धि करता है। यह अपने चारों ओर पतला रेशम के समान कोकून बना लेता है। इसमें पूर्णतः कायांतरण होता है यानी मेटामॉर्फोसिस होता है। इसके पश्चात पूर्ण मधुमक्खी कोष्ठक की टोपी को हटा करके बाहर निकलती है और विभिन्न जातियों की प्यूपा का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। रानी मक्खी 13 दिन में, श्रमिक जो होती है वो 18 दिन में और जो मेल होता है मेल मक्खी वो 21 दिन में अंडे से बाहर आती है। शरद ऋतु के आगमन यानी विंटर सीजन के आने पर श्रमिक मक्खियां नर मक्खियों को छत्ते से खींचकर निकाल देती हैं और उनको मार देती हैं। अब छत्ते में केवल एक रानी तथा शेष श्रमिक मक्खियां रह जाती हैं। ये विंटर सीजन का जो अनफेवरेबल कंडीशन यानी प्रतिकूल वातावरण छत्ते के भीतर रहकर व्यतीत करती हैं तथा संचित मधु या पराग को खाती हैं। बसंत आने पर ये पुनः क्रियाशील हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा मधुमक्खी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एपीकल्चर से रिलेटेड हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।